हमारा हेड कितना ज़्यादा पावरफुल है, हम इसके ऊपर कितना वजन डालेंगे तो हमारा हेड आखिरकार हमें कहेगा भाई बस कर दो। जो मैक्सिमम वजन जो हमारा हेड हमारे हेयर समेत बर्दाश्त कर सकता है वो कोई 20-30 किलो नहीं है, वो है 2 एलिफेंट्स जितना वेट, 2 टन से भी ज़्यादा वेट हमारा हेड बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि अगर आपने ह्यूमन स्कल को तोड़ना है हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे तो आपको 2 टन से भी ज़्यादा वजन डालना पड़ेगा इसके ऊपर, फिर जाके हमारा स्कल एक्चुअली टूटेगा। अब जो हमारा हेयर होते हैं जितने भी, उसका हर एक स्ट्रैंड 14 डिफरेंट एलिमेंट्स के ट्रेसेस से बना होता है, मुख्तलिफ ट्रेसेस पाए जाते हैं एलिमेंट्स के, और टोटल 14 होते हैं जिनमें से गोल्ड भी पाया जाता है। और क्योंकि गोल्ड इतना थोड़ी अमाउंट में पाया जाता है कि हमारे जो हेयर है वो इनका ना कलर लेते हैं, ना कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट लेते हैं, ना इतना इनका वेट लेते हैं, तो हमें लगता भी नहीं है कि हमारे हेयर में गोल्ड जैसी चीज़ भी पाई जाती है। अब वो मज़े की बात है कि जितने भी आप लोग देखें दुनिया में, उनके हेयर के मुख्तलिफ कलर्स हो सकते हैं, किन्हीं का ज़्यादा डार्क ब्लैक हो सकता है, कुछ लोगों का ज़रा लाइट किस्म का ग्रेइश टाइप हो सकते हैं, कुछ लोगों के ग्रीन, कुछ लोगों के जो है वो रेड की तरफ शेड ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर हमारी जो कंपोजिशन है हेयर की उसमें डिफरेंस आ जाता है कि हमारे जो कॉपर है वो अगर ज़्यादा हो जाएगा हमारे हेयर्स के अंदर, तो हमारे हेयर के अंदर, तो हमारा जो हेयर का कलर है ओवरऑल वो रेड के शेड की तरफ चला जाएगा। जबकि अगर कॉपर थोड़ा सा कम हो जाए एक बैलेंस लेवल में तो वो ब्लैक हो जाता है, लेकिन अगर कॉपर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए तो फिर हेयर एक वाइट हो जाते हैं। अब हेयर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसको आप जहाँ भी डाल लें तो वहाँ पर जो भी ऑयल है, बेशक एक ड्रॉप ऑयल क्यों नहीं है, वो उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, यानी कि एक नेचुरल स्पॉन्जेस के तौर पे काम करते हैं। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका एक ख़ास मकसद होता है। वो लोग जो कि इकोसिस्टम को बचाने के लिए काम कर रहे हैं वो ह्यूमन हेयर को यूज़ करते हैं। जो ऑयल स्पिलेजेस हैं ओशंस के अंदर या कहीं भी जहाँ पर ऑयल लीक हो जाता है ट्रैफिक से, तो वहाँ पर डालते हैं और ये हमारे हेयर जो है वो नेचुरली उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं। और क्योंकि हेयर खुद भी बायोडिग्रेडेबल है तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक थ्रेट नहीं बनते। अब जो हेयर है वो हमारा समझे पूरा एक डेटाबेस है हमारे पूरे के पूरे बॉडी का। ये ऐसा डेटाबेस है जिसके अंदर छोटी से छोटी डिटेल्स भी होती हैं कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के बारे में सारी डिटेल्स, के इसके अंदर शुगर कितनी है, इसके अंदर मेडिसिन इंसान कितना लेता है, वो मिनरल्स कितने हैं, विटामिन्स कितने हैं, यानी कि हमारी पूरी बॉडी की जो कंपोजिशन है वो हमारे हेयर से पता लगाई जा सकती है। कि अगर एक इंसान की हेयर हेल्दी है तो हम ये कहीं ना कहीं गेस ज़रूर कर सकते हैं कि इस इंसान की बॉडी एक्चुअली इंटरनली भी हेल्दी होगी। लेकिन अगर एक इंसान की हेयर अनहेल्दी लगते हैं, उनका कलर इस तरह नहीं फ्रेश, तो इसका मतलब है कि जो बॉडी है वो भी इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं है, क्योंकि जितना भी हमारा हेयर हो वो हमारी बॉडी को ही रिजेंबल करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ हेल्दी हेयर का पता कैसे चलता है। तो पहले तो आपको कहीं भी चले जाना है, कहीं भी जा सकते हो, खड़े हो जाओ वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद अपने हेयर को थोड़ा सा गीला करो, उसके ऊपर पानी डालोगे। पानी डालने के बाद जब हेल्दी हेयर होते हैं वो अपने साइज से 30% स्ट्रेच हो जाते हैं आगे की तरफ। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ज़्यादा देखने को मिलती है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। कि क्या होता है कि या तो अगर हम बहुत ज़्यादा खींचें तो हेयर स्ट्रेच तो ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आते खुश्क होने के बाद। इसका मतलब ये कि उसके अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन अगर हेयर स्ट्रेच ही नहीं होते और वो ब्रेक हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मॉइस्चर की कमी है, हाँ, हमारे हेयर के अंदर। यानी कि जो वाटर कंटेंट पाया जाता है हमारी जो हेयर के अंदर नेचुरल है वो बहुत कम है। या इसका एक और मतलब भी हो सकता है कि हमारे जो हेयर है उसके अंदर प्रोटीन हद से ज़्यादा है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और इस टेस्ट को कहते हैं वेट स्ट्रेच टेस्ट। अब मैं आपको कहा कि चलो ये भी आपको बता देते हैं कि पता कैसे चलेगा कि हमारे हेयर हेल्दी है या नहीं। सिर्फ शक्ल से देख के नहीं पता चलता, इस तरह स्ट्रेचिंग टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारे हेयर आखिरकार कितना दम है हमारे हेयर के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।